क्या आपने कभी फील किया कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे? ना आपकी एनर्जी वैसी है, ना आपके इमोशंस वैसे हैं, मतलब कुछ तो चेंज हो गया है। एंड जो ये रोज़ रोज़ हम एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, थकान ये जो हम फील करते हैं और हम मानने लग जाते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, और हम बोलते भी हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ। बट वॉट इफ इट्स जस्ट एन इम्बैलेंस एंड नॉट योर ट्रू नेचर? Hare Krishna everyone, welcome to the episode 3rd of the series Heal Your Soul with the Ancient Wisdom, in which we are going to talk about Prakriti versus Vikriti and why you don't feel like yourself anymore. Again there is a request कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले आपने सीरीज़ की पहले जो 3 वीडियोज़ आई हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देख कर आइए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, बिकॉज इन सारी चीज़ों में सीक्वेंस फॉलो करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे और उस चीज़ को आप अपने इस हीलिंग प्रोसेस में लगा पाएंगे। अदरवाइज आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब अगर हम प्रकृति एंड विकृति की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या हैं, क्या इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रकृति से। प्रकृति मीन्स नेचर, कहते हैं ना प्राकृतिक, नेचुरल, नेचर यही। तो प्रकृति मीन्स होता है नेचर, जो बिल्कुल नेचुरल है, जो कोई चेंज नहीं कर सकता, ये होती है प्रकृति। इन द सेम वे हमारी बॉडी और हमारी माइंड का भी एक नेचर होता है, एक टाइप होता है जो कि हमें बाकियों से काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो ये जो हमारा नेचर है डिसाइड कैसे होता है और कब होता है डिसाइड, ये हमारा नेचर बाय बर्थ रहता है हमारे साथ। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डिसाइड हो चुका है कि जो मैं हूँ ये मेरी बॉडी का नेचर है, और लाइफ टाइम ये हमारा नेचर रहता है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमारी बॉडी का वही नेचर होगा। थॉट भी चेंज आ सकता है, हमारे विचारों में थोड़ा चेंज आ सकता है कि जब मैं 10 साल की थी तो मैं ऐसा सोचती थी, अब मैं 50 साल की हो जाऊँगी तो मैं ऐसा सोचूंगी, ये चेंज आ सकता है। बट जो हमारी बॉडी है वो किस अकॉर्डिंग काम करती है, किस चीज़ में कैसे वो रिएक्ट करती है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। वो एज इट इज़ रहेगा जैसे वो था एट द टाइम ऑफ बर्थ टिल दी डेथ, वो ऐसे ही रहेगा, राइट। और जो ये हमारा नेचर है, ये हमारे डेली जो हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो हमारा डाइजेशन पैटर्न हो, चाहे वो हमारे इमोशंस हों, थॉट्स हों, कोई भी चीज़ जो हम करते हैं उसमें देखने को भी हमें मिलती है। ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि हमारी बॉडी का क्या नेचर हो सकता है। तो उसमें जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं वही आपकी बॉडी का नेचर है, जो आपको अब तक पता चल गई होंगी अगर आप इसको सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप वात पर्सन हैं, अगर आप वात डोमिनेंट हैं तो आप नेचुरली थिन होंगे, पतले होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, काफ़ी ज़्यादा फटाफट तेज़ी से आपका दिमाग चलता है, बट आप काफ़ी ज़्यादा एंशियस भी हो एट द सेम टाइम, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगेन अगर आप पित्त डोमिनेंट हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपका डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आप में गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है। अगर आप कफ डोमिनेंट पर्सन है तो आप काफ़ी ज़्यादा काम हो विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट आप काफ़ी ज़्यादा मतलब लेथार्जिक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के टाइप होती हैं और हम ऐसे ही हैं, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। ये हो गई हमारी प्रकृति और हम अपनी प्रकृति को ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आ जाते हैं विकृति में। व्हाट इज़ विकृति? विकृति का मतलब क्या है? तो विकृति का जो मतलब होता है दैट इज़ करंट इम्बैलेंस, जो कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंस चल रहा है, वही हमारी विकृति है और उसी को हम अपना नेचर मान लेते हैं। तो बेसिकली आपको इतना मानना है कि ये कंडीशन है। कैसी कंडीशन? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी बॉडी का जो एनर्जी होती है, जो हमारी बॉडी का डाइजेशन होता है, इमोशन होता है, स्लीप होती है, वो सब आउट ऑफ सिंक हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसका अलग हो गया है कुछ। ठीक है, ये होती है हमारी विकृति। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जो मेरे भ्राताश्री हैं वो पित्त डोमिनेंट है। अब पित्त डोमिनेंट है अगर वो, तो इट मीन्स कि उनमें थोड़ा सा एंगर होगा ही होगा, क्योंकि उनमें फायर एलिमेंट ज़्यादा है। अब दिक्कत क्या होती है, जब कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई या बहुत ज़्यादा वो मतलब ऑयली फूड खाने लग गए या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से उनका पित्त और ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया, तो वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और जब वो गुस्सा करते हैं तो वो यही लाइन बोलते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से बात करनी है करो, नहीं करनी मत करो, मैं ऐसा ही हूँ। बट इन जनरल वो वैसे नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जो पित्ता है वो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, तो जिसकी वजह से उनका पित्ता आउट ऑफ बैलेंस चला गया। और क्योंकि वो आउट ऑफ बैलेंस चला गया तो और ज़्यादा एग्रेशन बाहर आने लग गया। तो हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो सेम विकृति में वही होता है कि जो हमारा सब कुछ चीज़ें हैं हमारी बॉडी में या हमारे इमोशंस में सब आउट ऑफ सिंक हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी विकृति। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ विकृति? ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो विकृति कॉज करते हैं या फिर हमें हमारे नेचर से दूर करके विकृति में ले आते हैं? अगर हमें पता चल जाए तो फर्स्ट इज़ बैड फूड चॉइसेस, जो आजकल आई थिंक हम सबकी ही हैं, हम पता नहीं क्या कुछ भी कभी भी खा ले रहे हैं। सेकेंड इज़ ओवरवर्क एंड स्ट्रेस, जो कि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रेस हमें हर चीज़ का रहता है, हमारे कैरियर का, ऊपर से हमारी हेल्थ का, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई का, काफ़ी सारी चीज़ों का। उसके बाद हमारा रॉन्ग रूटीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हमारे सोने का, उठने का, बैठने का कोई रूटीन ही नहीं, पता नहीं कब नींद आ रही है, पता नहीं कब उठ रहे हैं।
फोर्थ इज इग्नोरिंग सीजनल चेंजेस, क्योंकि हमें अपने ही बारे में नहीं पता तो हमें सीजनल चेंजेस के बारे में क्या पता होगा, या फिर हमारी बॉडी पे वो कैसे इफेक्ट करते हैं वो भी हमें नहीं पता, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पता ही नहीं है। एंड द लास्ट वन इज इमोशंस। तो ये कुछ कॉजेज़ हो गए जिसकी वजह से विकृति होती है। तो बेसिकली ये जो कॉजेज़ हैं ये हमें हमारे नेचर से, जो हमारी प्रकृति है उससे दूर कर देते हैं और विकृति में ले जाते हैं, और हम उसी विकृति में जी रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम अपनी विकृति में हैं या फिर हम अपनी प्रकृति में हैं। आपको मैं विकृति का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ जो शायद आपकी स्टोरी भी हो सकती है, एक स्टोरी के फॉर्म में। तो एक लड़की होती है या एक लड़का, जो भी आप हैं अपने नाम से उसको देख लीजिए। तो एक लड़की होती है, वो गाँव में रहती है और मस्त वो अपना उस गाँव की रूटीन को फॉलो करती है। रात में जल्दी 8-9 बजे सो जाती है और सुबह जल्दी जब सब उठते हैं तो वो उठ जाती है। पूरे दिन वो खेलती कूदती रहती है, घर का खाना खाती है क्योंकि वहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिल रहा होता। उसके बाद अब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और अब उसे पता चलता है कि अब वो शहर जाने वाली है, मतलब सिटी लाइफ बेसिकली वो एक जीने वाली है। और क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो वहाँ जाती है, उसको एक फ़ोन दे दिया जाता है और उसे लगता है कि येस अब मुझे फ्रीडम मिल गई है और मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, मैं अपनी मनमर्जी की सारी चीज़ें करूँगी, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे सारी फ्रीडम मिल गई है। लेकिन इस फ्रीडम और इंडिपेंडेंट के साथ साथ काफ़ी सारी दिक्कतें भी आने लग जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ओवर वर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो करने लग जाती है। खाने पीने का उसका कोई ठिकाना नहीं है, रोज़ दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा बर्गर चल रहे हैं क्योंकि घर का खाना तो मिल नहीं रहा है। सोने का, उठने का, बैठने का कोई टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, जिसकी वजह से उसको रातों में नींद आ नहीं रही है क्योंकि रातों में रील्स स्क्रॉल की जा रही है, जिसकी वजह से वो उन रील्स को देखकर अपने आप को रिलेट करवा रही है कि यस मैं तो ऐसी ही हूँ, ओवर थिंक करती हूँ, दिन कट जाती हैं रातें कटती नहीं, और इन सारी चीज़ों से खुद को रिलेट करती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ शायद वो ओवर थिंकर ही है और शायद वो एंग्शियस ही है, या यस लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेकार ही चल रही है, मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, सबकी लाइफ बेकार चल रही है, और वो इसी से अपने आपको तसल्ली दे देती है। फिर आ जाती है वेकेशंस और वेकेशंस में चली जाती है वापस अपने गाँव, जहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा उसको बदलाव देखने को मिलता है क्योंकि अब उसकी रात में रील चलाने की, रील स्क्रॉल करने की आदत होती है। लेकिन जब उसके पापा उसको देखते हैं तो फिर वो उसको डांटते हैं और फ़ोन उससे छीन लेते हैं और कहते हैं कि रात में जल्दी सो। अब वो ना चाहते हुए 1-2 दिन तो उसे नींद नहीं आती, बट वो फिर से इसी रूटीन में आ जाती है, जल्दी सोने लग जाती है, सुबह जल्दी उठने लग जाती है, फिर से मम्मी के हाथ का खाना उसको मिलने लग जाता है, फ़ोन वो ज़्यादा चला नहीं पाती है, जिसकी वजह से 1 हफ्ते बाद वो नोटिस करती है कि कुछ तो ठीक ठीक लग रहा है। फिर वो समझ जाती है कि अच्छा ये मेरे खाने पीने और मेरी इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं एंग्शियस हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, मुझे एंगर इशूज़ हैं। बट अच्छा मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, जो मैं वहाँ पर जिस तरह से खा पी रही थी, जिस तरह से रह रही थी, उस वजह से सारे इश्यूज़ हुए हैं। और फिर वो शहर वापस जाती है, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा समझदार बन चुकी होती है, तो वो हर चीज़ अपने बैलेंस में ले आती है और समय पे खा पी कर सो जाती है। रील चलाना उसकी एक हैबिट नहीं होती, सिर्फ लंच ब्रेक्स में वो रील चलाती है। तो लाइफ जो है वो कुछ ऐसी है और जो विकृति है वो कुछ ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही हैं, बट एक्चुअल में वो हमारा इम्बैलेंस है जो हमें बोल रहा है, हमें मजबूर कर रहा है चीज़ बोलने को, बट हम ऐसे नहीं हैं। राइट, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा ना। हमने प्रकृति देख ली, हमने विकृति देख ली, तो अगर एक मैं शॉर्ट कंसाइज समझ दूँ तो प्रकृति वो है जो हमारा नेचुरल फॉर्म है, जो हमारा नेचुरल नेचर है, मतलब बेसिकली जो हमारा नेचर है ऐसा। उसके बाद विकृति वो है जो कि हमारी प्रकृति से हमें कितना दूर ले आई है, वो है विकृति। तो मतलब अगर ये प्रकृति है और ये विकृति है तो इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज़ दी विकृति, और हमें इस गैप को फिल करना है, मतलब कम करना है। तो जैसे 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 हम हमारे जो इम्बैलेंस है इसको हम बैलेंस करते जाएंगे, बैलेंस करते जाएंगे, बैलेंस करते जाएंगे, तो हम अपनी प्रकृति के पास आ जाएंगे। और जब हम अपनी प्रकृति के पास आ जाएंगे तो हमें कोई भी इशू नहीं होगा, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, एवरीली पॉसिबल ना हो। अगर हमारा ये गैप जब बढ़ा रहता है तो हमें पता नहीं चलता, और इसी गैप की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जो शायद हमें पता भी नहीं है, और फिर कुछ सालों बाद ये डिजीज़ हमारे फॉर्म में ऐसे आएगी और हमें लगेगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के कि यस हम काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मरीज़ बन चुके हैं और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हमें अब ज़िंदगी भर या तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो यस ऐसा कुछ होता है। तो हीलिंग का रियल मतलब क्या है? तो हीलिंग का मतलब यही है कि आपके अपने इस गैप को कम करना है, मतलब आप अपने अभी करंट इम्बैलेंस में हैं और ये आपका नेचर है, तो आप उस गैप को कम करके करके बैलेंस करके चीज़ों को बैलेंस करके यहाँ पर लेकर आना है। तो जितना आपके बीच में गैप कम होगा उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। नाउ व्हाई दिस मैटर्स अ लॉट, क्यों जानना है प्रकृति और विकृति के बारे में? अगर आपने जान के ऐसा क्या कर लिया, तो अगर आप अपने अंदर के इस फ़र्क को नहीं समझेंगे कि प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, आप प्रकृति में जी रहे हैं या विकृति में जी रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोज़ गुस्सा कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई इंसान वही चीज़ तो रोज़ करेगा जो उसका नेचर है, क्योंकि नेचर के अलावा तो अगेन जाके तो कोई चीज़ करेगा नहीं। तो हमें लगता है कि ठीक है मैं शायद गुस्सैली हूँ और मैं रोज़ गुस्सा करती हूँ, दिस दैट ब्ला ब्ला जो भी है। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम प्रकृति में हैं या विकृति में हैं, तो वही हम रॉन्ग चॉइसेस जो है हमारी लाइफ में से करते जाएंगे, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो रूटीन से रिलेटेड हो, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारी वो जो चॉइसेस हैं वो हमेशा रॉन्ग ही रहेंगे और फिर सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स होती जाएगी, ठीक तो कतई नहीं होंगी। तो जो आयुर्वेद है वो यही कहता है कि आपको अपने आप को जानना है, आपको अपनी प्रकृति और विकृति को जानना है, क्योंकि आयुर्वेद आपको
आपके नेचर के पास लेके आता है, जो आपका असली नेचर है उसके पास आपको लेकर आएगा। और ये चीज़ तो हमने भी सुनी हुई है कि जब हम नेचर के अगेंस्ट जाकर कोई चीज़ें करते हैं तो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी नेचुरल बॉडी है उसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करनी हैं। तो अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कभी भी आके नॉक नहीं करेंगे ना। अभी पता कैसे करें कि हम प्रकृति में जी रहे हैं या हम विकृति में जी रहे हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें कोई तीसरा आके कुछ नहीं करेगा। यू जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछना है कि क्या पहले मेरा डाइजेशन ठीक था या अब ठीक है, पहले मैं ज़्यादा एंग्शियस थी या मैं अब हो गई हूँ, पहले जो इम्बैलेंस मैंने दिखाए हैं आपको वो सारे इम्बैलेंस आपका जो बॉडी नेचर है उसके अकॉर्डिंग चेक करने हैं कि आप में क्या, अगर आप बात है तो क्या आप में काफ़ी ज़्यादा इन दिनों कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है या आप काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, बिना पता नहीं क्यों बस रोने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। अगर आप पित्त हैं तो क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्सा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप ऑयली फूड या फिर ऐसी सारी चीज़ें खा रहे हैं, आपको स्किन से रिलेटेड कोई इशूज़ हो रहे हैं। अगर आप कफ हैं तो क्या आप काफ़ी ज़्यादा बॉडी मतलब जो वेट है गेन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लिथार्जिक फील कर रहे हैं। आपको उन इम्बैलेंस को जाके देखना है और आपको देखना है कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं। अगर वो हैं तो इट मीन्स कि आप विकृति में हैं, तो आपके अपने उस विकृति के गैप को कम करके प्रकृति में लाना है। और उसमें टाइम लगेगा, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे 1 हफ्ते में ही आपको चेंज देखने को मिल जाएगा अगर आप एक कॉन्टिन्यूस इन सारी चीज़ों को करेंगे। तो इस वीडियोज़ में प्रकृति और विकृति में यही था। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि आप प्रकृति में हैं या विकृति में। और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ डू कॉमेंट डाउन, ताकि मुझे भी पता चले कि आप प्रकृति में हैं या विकृति में हैं, या आपको पता चला है या नहीं चला है। So that's all about this video. See you in the next episode. राधे राधे।